अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। नॉलेज प्रोमो चैनल में आप सबको वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंटरजेक्शन के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। इंटरजेक्शन, जिसे उर्दू की ग्रामर में हर्फ ताज्जुब या हर्फ तासुब या हर्फ इनबिसात कहा जाता है। ये वो लफ्ज़ है जो खुशी या गम या रंज या ताज्जुब के अचानक एहसास के इजहार के लिए मुंह से बेसाख्ता निकल जाता है। यानी ये वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे खुशी के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जिसे गम के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जिसे हैरत के इजहार के लिए या अफसोस के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो खुशी के मौका पर या गम के मौका पर या अफसोस के मौका पर या ताज्जुब के मौका पर मुंह से बेसाख्ता निकल जाता है। अंग्रेज़ी में इसकी तारीफ तफसील से यूँ की जाती है, एन इंटरजेक्शन इज़ ए वर्ड यूज merely टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ द माइंड। यानी इंटरजेक्शन वो लफ्ज़ है जिसे फ़कत इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के लिए? टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ द माइंड, यानी इंसानी दिमाग के अचानक एहसास के इजहार के लिए। अब जब हम फीलिंग की बात करते हैं तो फीलिंग से खुशी का भी इजहार होता है, या फीलिंग से गम या अफसोस का भी इजहार होता है, या फीलिंग से हैरत या ताज्जुब का भी इजहार होता है। यानी बुनियादी तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि इंटरजेक्शन से खुशी या गम या रंज या अफसोस या ताज्जुब का इजहार होता है। और इख्तिसार के साथ हम इसकी तारीफ यूँ भी कर सकते हैं, एन इंटरजेक्शन इज़ अ सडन आउटबर्ट ऑफ फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी हैव वन द मैच। यहाँ पर आप देख ले, ये जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं हुर्रा, ये खुशी के इजहार के लिए, यानी इस लफ्ज़ से खुशी का इजहार होता है। कुछ लोग खुशी मनाते हैं और खुशी इस वजह से मनाते हैं क्योंकि वो लोग मैच जीत चुके होते हैं। तो मैच जीतने के बाद जब वो खुशी का इजहार करते हैं तो उनके मुंह से बेसाख्ता कुछ अल्फाज निकल जाते हैं। उनमें से एक लफ्ज़ ये भी है। बाज़ औक़ात हम बाज़ मकामात पर ये लफ्ज़ ऐसे भी लिखा जाता है हुज़, यानी खुशी के इजहार के लिए कि हम मैच जीत चुके हैं। तो ये जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं इससे खुशी का इजहार होता है। यहाँ पर आप देख लें, अलास द ओल्ड मैन हैज़ डाइड। अब यहाँ पर गम या अफसोस का इजहार है कि कोई बूढ़ा बंदा है जो वफ़ात हुआ है। अब उसकी फौतगी की खबर कोई बंदा आपको सुनाता है तो बंदा हैरत में पड़ जाता है, अफसोस करने लग पड़ता है। तो इसी वजह से हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। या बाज़ मकामात पर आह यानी अफसोस के लिए हम ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो आह इस लफ्ज़ से गम या अफसोस का इजहार होता है। यहाँ पर आप देख ले, हाँ यू हैव फेल्ड। अब ये लफ्ज़ देख ले, ये हैरत या ताज्जुब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या बाज़ मकामात पर हम ये लफ्ज़ या अमूमन जब हम एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे या फेसबुक पे चैटिंग करते हैं तो हम अमूमन ये लफ्ज़ लिखते हैं ओह। अब ये लफ्ज़ हैरत के लिए या ताज्जुब के लिए, कोई बंदा आपको ताज्जुब की कोई बात बताता है या वो आपको हैरत की कोई बात बताता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपके साथ बात करता है और आप उससे पूछते हो कि अच्छा मुझे एग्ज़ाम के बारे में बताओ, और वो जवाब में कहता है कि मैं एक पेपर में फेल हुआ या पूरे एग्ज़ाम में मैं फेल हुआ। तो अब इस ताज्जुब के इजहार के लिए हम क्या करते हैं, हम ओह लिखते हैं। यानी उसके साथ हम जब अफसोस का इजहार करते हैं तो हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इन मिसालों से हमें ये पता चलता है कि इंटरजेक्शन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो खुशी के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जो गम या अफसोस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या ये वो पार्ट ऑफ स्पीच है
जो हैरत या तअज्जुब के मौका पर मुंह से बेसाख्ता निकल जाता है। यानी ये मुंह से बेसाख्ता निकल जाने वाला वो कलमा है जो खुशी के लिए या गम के लिए या फिर तअज्जुब या हैरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए, अंग्रेज़ी के कुछ ग्रामरदान ऐसे भी है जो इंटरजेक्शन को सिर्फ एक आवाज़ का दर्जा देते हैं और इसे एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच मानते ही नहीं। लेकिन हम इस बेस में उलझना नहीं पड़ते कि ये एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है या नहीं, लेकिन हमारे लिए इतना जानना काफ़ी है कि ये लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल होता है तो ये फ़िक्रे के शुरू में आता है। यहाँ पर आप देख लें, इस फ़िक्रे के शुरू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इस फ़िक्रे के शुरू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इसी तरह इस फ़िक्रे के शुरू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इंटरजेक्शन हमेशा फ़िक्रे के शुरू में आएगा। इसके अलावा इंटरजेक्शन के बाद ये अलामत इस्तेमाल होगा जिसे उर्दू की ग्रामर में इस्तेजाबी अलामत कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहा जाता है। तो इंटरजेक्शन के बाद हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद जो भी लेटर आएगा वो कैपिटल होगा। यहाँ पर देख ले, ये है इंटरजेक्शन, ये है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और इस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद ये जो लेटर इस्तेमाल हुआ है W, ये कैपिटल है। यहाँ पर आप देख ले, दी में T कैपिटल है और यहाँ पर U में Y कैपिटल है। तो इसका मतलब ये है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद जो भी लेटर आएगा वो हमेशा कैपिटल होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था इंटरजेक्शन का। उम्मीद है आप सबको आज आगाही हासिल हुई होगी कि इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन हम कब इस्तेमाल करते हैं और इंटरजेक्शन से हमें किस चीज़ का पता चलता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक ओवरव्यू देंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर एक ओवरव्यू देंगे जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक फ़िक्रे में हमें मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का कैसे पता चलेगा। यानी हमारे पास कोई फ़िक्रा हो तो उसमें हमें नाउन का कैसे पता चलेगा, क्या हम प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल या इंटरजेक्शन वगैरह की पहचान कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप लोग इस लेक्चर के बाद इतने काबिल हैं कि हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान कर सकते हो तो इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का या पार्ट ऑफ स्पीच का एक कंप्लीट आइडिया मिला होगा, जिसकी वजह से आप किसी फ़िक्रे में मुख्तलिफ पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान करने में आपको आसानी होगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, सी यू देन।